दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने इंडियन म्यूजिक को बदल कर रख दिया। गुलशन कुमार, एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से एक पूरी इंडस्ट्री को नई दिशा दी। मगर उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना एक खौफनाक राज बनकर रह गया। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, बात हो रही है गुलशन कुमार की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से टी सीरीज को एक छोटे से कैसेट बिजनेस से एक विशाल म्यूजिक एम्पायर में बदल दिया। गुलशन कुमार, एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड म्यूजिक को एक नई पहचान दी। उनकी सोच और दूरदर्शिता ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। टी सीरीज की शुरुआत इन्होंने ही की थी और देखते ही देखते ये कंपनी इंडिया की टॉप म्यूजिक कंपनी बन गई। उनकी कंपनी ने न सिर्फ नए कलाकारों को मौका दिया, बल्कि म्यूजिक के क्षेत्र में नए ट्रेंड्स भी सेट किए। लेकिन यही कामयाबी बहुतों को चुभने लगी। उनकी सफलता ने कई लोगों के दिलों में जलन और ईर्ष्या पैदा कर दी। 12 अगस्त 1997 रोज की तरह गुलशन कुमार घर से निकले और मुंबई के अंधेरी वाले जीतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यह उनका रोज का रूटीन था, जहां वे पूजा करने जाते थे। मंदिर से बाहर निकलते ही उन पर गोलियों की बरसात हो गई। यह हमला इतना अचानक और भयानक था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बस वहीं उनकी जिंदगी खत्म। एक महान शख्सियत का इस तरह से अंत होना बहुत ही दुखद था। इस खून से सनी वारदात ने पूरे मुल्क को झकझोर दिया। हर कोई सदमे में था और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर किसने और क्यों गुलशन कुमार को मारा? यह सवाल हर किसी के दिल और दिमाग में गूंज रहा था। पुलिसिया जांच में पता चला कि इस कत्ल के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अबू सलेम, जो उस वक्त का बड़ा डॉन था, इस हत्या का मास्टरमाइंड निकला। उसकी गिरफ्तारी ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। लेकिन गुलशन कुमार को क्यों मारा गया? यह सवाल अब भी सबके मन में था। इसकी वजह थी उनकी तरक्की और कुछ झगड़े। उनकी सफलता ने कई लोगों के हितों को चोट पहुंचाई थी। अपने म्यूजिक से उन्होंने बहुतों के रास्तों में रोड़े अटकाए थे। उनकी नई सोच और इनोवेटिव आइडियाज ने कई पुराने खिलाड़ियों को परेशान कर दिया था। उनकी कामयाबी से बहुत जलते थे। उनकी बढ़ती शोहरत कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। उनकी सफलता ने कई लोगों के दिलों में जलन और ईर्ष्या पैदा कर दी थी। फिर भी गुलशन कुमार के जाने से उनके ख्वाब नहीं मरे। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके सपने आज भी पूरे हो रहे हैं। उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज को आसमान छूती ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज टी सीरीज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में म्यूजिक की बादशाहत का एक बड़ा नाम है। यह कंपनी आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दोस्तों, गुलशन कुमार की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कामयाबी के रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, मगर इन मुश्किलों से पार करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भले ही उनकी मौत एक बहुत बड़ा हादसा था, मगर उनकी जिंदगी की कहानी हमें हमेशा हिम्मत देती रहेगी। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न माने और हमेशा आगे बढ़ते रहे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको गुलशन कुमार की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी को जान सकें। और हाँ, गुलशन कुमार की याद में कमेंट भी छोड़ते जाइए। शुक्रिया। उनकी यादें और उनकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी।